दोस्तों मैं विशाल एक बार फिर आपके प्यारे चैनल विशाल न्यूरोथेरेपी एंड आईबीएस केयर हेल्थ सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज मैं बताना चाहूंगा कि आईबीएस या पेट रोग में गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज आती है, जो पेट में खालीपन रहने पर या जो है खाली पेट रहता है या सुबह फ्रेश होने के बाद जो है गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज स्टमक में या छोटी आंत या बड़ी आंत में गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज आती है। तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि गुड़गुड़ की आवाज क्यों आती है। देखिए आपके जो है लार्ज स्टेटाइन या स्मॉल स्टेटाइन में या स्टमक में एक इन्फ्लेमेशन हो चुका रहता है, उसमें ब्लॉकेज हो गई रहती है, जो गैस पास होनी चाहिए अच्छे से वो नहीं होती है। इसके कारण जो है गुड़गुड़ की आवाज आती है। देखिए नॉर्मल इंसान को अगर डायरिया होता है तो उसमें जाहिर सी बात है गुड़गुड़ की आवाज करके वो बार बार लेटरिन को जाता है, तो वो तो नॉर्मल हो गया। मगर जो है आईबीएस या पेट रोग में ज्यादा दिनों तक बने रहना, गंभीर 1-2 साल से समस्या 3 साल से या गुड़गुड़ की आवाज बराबर आते रहना, इसके लिए देखिए मैं यही कहूंगा कि आपकी सबसे बड़ी बात की नाभि खिसकी रहती है। नाभि अगर खिसकी रहेगी काफी दिनों से तो वो दूसरी जगह बना लेती है। दूसरी जगह बनाने के बाद क्या होता है कि आपके पेटों में इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसे कि पेंक्रियाज, लीवर या स्प्लीन या गॉल ब्लैडर या जो है लार्ज स्टेट, स्मॉल स्टेट, स्टमक में इन्फ्लेमेशन हो गया रहता है। उसमें एक नाभि के चारों तरफ भी एक जकड़न जैसा हो जाता है। उसके बाद जो है इसके कारण नाभि अपनी जगह पे आती नहीं है, वो दूसरी जगह बना के सेट हो गई रहती है। आप नाभि सेट भी करवाते हैं तो बस 1-2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए आएगी, फिर आप दूसरा कोई काम करेंगे ऊंचे खाले का तो वो फिर खिसक जाती है। इसके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि नाभि की खिसकना और गुड़गुड़ की आवाज आना। तो इसके लिए आपको आके ट्रीटमेंट लेना चाहिए। न्यूरोथेरेपी में सारे ऑर्गन्स को इम्यूलेट करना चाहिए, उस पर जो है थेरेपी चलती है सवा घंटे 1 घंटे की सुबह शाम, और जो है सारे ऑर्गन्स को नॉर्मल किया जाता है। धीरे धीरे जो पेट को मुलायम कर दिया जाता है, उसके बाद जो है आपकी नाभि को सेट कर दिया जाता है। धीरे धीरे लगातार 10-15 दिन हम लोग नाभि सेट करते हैं तो नाभि अपनी जगह पे रुकने लगती है। तो मात्र आप 1 महीने अगर नाभि को रोक लेते हैं अपनी जगह पे, जो मैं डाइट बताता हूँ घर जाने के बाद आप ये डाइट फॉलो कर लीजिए 1-2 महीने, उसके बाद अगर नाभि रुक गई तो आपका काम बन जाएगा। आपका ना गुड़गुड़ की आवाज आएगी, ना डायरिया होगा, ना कॉन्स्टिपेशन, ना लूज मोशन, और जो है ना म्यूकस आना, ना आव आना, ना अफारा, ना ब्लोटिंग, ना भारीपन बनना, और जो है ये सब समस्याएं आपकी धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि गुड़गुड़ की आवाज जो है आती है, ये बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन में एक ब्लॉकेज हो जाता है। उसमें जो है धीरे धीरे जो गैस पास होनी चाहिए वो अच्छे से बराबर हो नहीं पाती है। आपकी लार्ज स्टैंड, स्मॉल स्टैंड या स्टमक आपका इन्फ्लेमेशन हो चुका रहता है, उसमें दिक्कत आ गई रहती है। इसके कारण आपका गैस पास नहीं होती है, इसके लिए वो हमेशा गुड़गुड़ की आवाज आती रहती है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट की बात है कि नाभि का खिसकना। नाभि खिसकी रहेगी तो आपको ये सब समस्याएं होती रहेंगी। आपको इससे बचने के लिए सबसे पहले योगा जो बताया गया है यूट्यूब पे, डाइट जो बताया गया है, तब तक आज फॉलो कीजिए। उसके बाद समय मिले तो आके ट्रीटमेंट लीजिए, अपने आप को स्वस्थ कीजिए। धीरे 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 आपकी सारी समस्याएं खत्म होने लगेंगी और जो है धीरे धीरे आपको आराम मिलने लगेगा। बस यही कहना है दोस्तों कि आप जो है धैर्य बनाए रखें, ज्यादा निगेटिव ना हो, अपने आप को जो है पॉजिटिविटी बनाए रखें। घबराने की बात नहीं है दोस्तों, आईबीएस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है या पेट रोग बहुत बड़ी बात नहीं है। बस इसमें गाइडेंस की जरूरत होती है और सही ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। आप सही ट्रीटमेंट लीजिए आके और उसके बाद आपको स्वस्थ कीजिए। तो दोस्तों मैं यही बताना चाहूंगा कि ज्यादा घबराए मत, गुड़गुड़ की आवाज आ रही है तो आने दें, उसके लिए मैं आपको ट्रीटमेंट दूंगा। आप आइए हमारे सेंटर पे, ज्यादा ट्रीटमेंट लीजिए, उसके बाद अपने आप को स्वस्थ कीजिए। सब समस्याएं धीरे धीरे आपकी खत्म होने लगेंगी। दोस्तों मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।